कवि परिचय। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्यभाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लगी। अब तो भगवान राम का नाम जपना मेरी आदत बन चुकी है। यह अभ्यास मन में ऐसी तरह बस गया है कि अब यह छोड़ना संभव नहीं है। यह नाम जप अब जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। Now how can I stop chanting the name of Lord Rama? The habit of repeating his name has deeply embedded itself in my heart and mind. It has become an inseparable part of my life. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगन बास समानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं जल के समान हूँ। जब जल के साथ चंदन का मेल होता है तो चंदन की सुगंध पानी के कण-कण में समा जाती है। वैसे ही जब मैं आपके संपर्क में आया हूँ तो आपकी कृपा और पवित्रता मेरे तनमन में बस गई है। ओ लॉर्ड, यू आर लाइक सैंडलवुड and I am like water. When sandalwood mixes with water, its fragrance permeates every drop. In the same way, your divine presence and grace have filled every part of my being. प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप मेघ घन जैसे हैं और मैं मोर के समान हूँ, जैसे मोर बादलों को देखकर उत्साहित होकर नाच उठता है। उसी प्रकार आप मेरे जीवन के बादल हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा में नाचता हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता है, वैसे ही मैं भी निरंतर आपकी ओर देखता हूँ, आपकी ओर आकर्षित हूँ। ओ लॉर्ड, यू आर लाइक द रेन क्लाउड एंड आई एम द पीकॉक, जस्ट एज द पीकॉक डांसेस विथ जॉय एट द साइट ऑफ क्लाउड्स। सिमिलरली यू आर द क्लाउड ऑफ डिवाइन ग्रेस and I rejoice in your presence. Like the chakora bird that constantly gazes at the moon, I too am ever focused on you, longing for your vision. प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं बाती, दिए की बत्ती हूँ। जब बत्ती दीपक में होती है, तभी उसमें प्रकाश होता है। उसी प्रकार जब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो मेरा जीवन आपके प्रकाश से दिन रात आलोकित रहता है। आपके बिना मैं केवल एक निर्जीव बत्ती हूँ। ओ लॉर्ड, यू आर द लैम्प एंड आई एम द विक। ओनली व्हेन द विक इज इन द लैम्प डज इट एमिट लाइट। सिमिलरली व्हेन आई एम यूनाइटेड विद यू, माई लाइफ शाइन्स ब्राइटली डे एंड नाइट। Without you, I am lifeless and without purpose. प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती के समान मूल्यवान और पवित्र हैं और मैं उस धागे की तरह हूँ जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। जैसे सोने में सुहागे के मिलने से उसकी चमक और बढ़ जाती है, वैसे ही मैं जब आपके साथ जुड़ता हूँ तो मेरा जीवन धन्य और सुंदर हो जाता है। आपके बिना मेरा कोई मूल्य नहीं। ओ लॉर्ड, यू आर लाइक द पर्ल
and I am the thread that strings the pearls together. Just as gold becomes more radiant when mixed with borax, Suhaga, similarly, when I am united with you, my life gains meaning, beauty, and worth. Without you, I am incomplete. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करा रहे दासा एक। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। संत रैदास प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी ऐसी भक्ति बन जाए जो एक सच्चे सेवक की तरह आपके चरणों में समर्पित हो, जिसमें अहंकार न हो, केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो। ओ लॉर्ड, यू आर द मास्टर एंड आई एम योर हम्बल सर्वेंट। सेंट रायदास प्रेज, may I be blessed with such devotion that I remain forever surrendered at your feet, with no pride, only love, faith, and complete dedication like a true servant. रैदास श्रम करी खाई ही जो लौ पार बसाए। संत रैदास कहते हैं कि जब तक इस संसार से मुक्ति, मोक्ष नहीं मिलती और आत्मा पार परमात्मा के धाम या पारलोक में नहीं पहुंचती, तब तक मनुष्य को मेहनत से, श्रम करके ही भोजन करना चाहिए। जीवन में आलस्य या दूसरों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। रायदास सेज, as long as one has not attained liberation and reached the other shore, the divine realm, one must earn their living through honest labor and hard work. Laziness or dependence on others should have no place in a righteous life. नेक कामाई जो करा, कभू न निफल जाए दो। जो भी मनुष्य नेक, सत्कर्म और धर्मयुक्त कमाई करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्कर्म का फल चाहे तुरंत न मिले, परंतु वह निश्चित रूप से फलदायक होता है। इसलिए मनुष्य को सच्चाई और मेहनत से जीवन यापन करना चाहिए। Any righteous and honest earning or good deed never goes in vain. Even if the results are not seen immediately, they surely bear fruit in due time. Thus, one should always engage in truthful and virtuous work. ऐसा चाहो राज में, जहां मिले सबन को अन्न। संत रैदास कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य, शासन या समाज चाहता हूं जहां सभी लोगों को भरपेट अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, सबकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों और समाज में समानता हो। सेंट रायदास एक्सप्रेसेस, I wish for such a kingdom where everyone gets food to eat. No one remains hungry, and all basic needs of people are fulfilled equally, ensuring justice and equality in society. छोटा ब्रो सब संबसै, रैदास रहे प्रसन्न। 3। संत रैदास कहते हैं कि मैं ऐसे समाज की कामना करता हूं जहां छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब सभी लोग समानता के साथ प्रेम पूर्वक रहें। किसी में भेदभाव न हो, सबको बराबरी का सम्मान मिले। ऐसे समतामूलक समाज में रैदास संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। Saint Raidas envisions a society where people of all statuses, whether high or low, live together in harmony and equality. There is no discrimination, and everyone is treated with respect. In such a society, Raidas feels truly content and happy. सारांश, संत रैदास की यह कविता गहरी भक्ति और प्रेम, समानता एवं सदाचार पर आधारित एक आदर्श समाज की परिकल्पना की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। वे इस कथन से आरंभ करते हैं कि भगवान राम का नाम जपना उनमें इतना समा गया है कि वे रुक नहीं सकते, यह उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग बन गया है। विशद रूपकों के माध्यम से रैदास ईश्वर के साथ अपने संबंध का वर्णन करते हैं। प्रभु चंदन हैं और वे उसकी सुगंध से सराबोर जल हैं। प्रभु बादल हैं और वे आनंद से नाचते हुए मोर हैं। प्रभु दीपक हैं और वे उसके प्रकाश में जगमगाती बाती हैं। प्रभु मोती हैं और वे दिव्य संबंध के माध्यम से उद्देश्य प्राप्त करने वाला धागा हैं। वे विनम्रता पूर्वक स्वयं को प्रभु का सेवक कहते हैं और निष्कपट अहंकार रहित भक्ति की प्रार्थना करते हैं। रैदास ईमानदारी से किए गए श्रम के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि वे मोक्ष प्राप्त करने तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे।
वे इस बात पर बल देते हैं कि धर्म की कमाई और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंततः वे एक ऐसे राज्य का स्वप्न देखते हैं जहां सभी को भोजन मिले और सभी जातियों और वर्गों के लोग एक साथ सद्भाव से रहें। ऐसे न्यायपूर्ण, समावेशी और करुणामय समाज में रैदास को सच्ची खुशी और पूर्णता मिलती है, जो आध्यात्मिक और सामाजिक समानता के सार को प्रतिबिंबित करती है। Summary: This poem by Sant Raidas is a passionate expression of deep devotion and a vision of an ideal society based on love, equality and virtue. He begins by stating that chanting the name of Lord Rama has become so ingrained in him that he cannot stop. It has become an integral part of his being. Through vivid metaphors, Raidas describes his relationship with God. The Lord is the sandalwood, and he is the water drenched in its fragrance. The Lord is the cloud, and he is the peacock dancing in joy. The Lord is the lamp, and he is the wick sparkling in its light. The Lord is the pearl, and he is the thread that achieves purpose through the divine relationship. He humbly calls himself a servant of the Lord and prays for sincere, egoless devotion. Raidas emphasizes the importance of honest labor, saying that he will continue to work hard until he attains salvation. He emphasizes that the earnings of righteousness and good deeds never go to waste. Ultimately, he dreams of a kingdom where food is available to all, and people of all castes and classes live together in harmony. Raidas finds true happiness and fulfillment in such a just, inclusive and compassionate society, which reflects the essence of spiritual and social equality. Dear students, if you find these lessons explained in English helpful, please share this video with your friends. Check the description for links to other lesson summaries. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons. Useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.